हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं उत्तराखंड के राज्य चिह्न। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 हिमालय जिलों को काटकर भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य और हिमालय या पर्वतीय राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल नाम से गठन होता है। अब जब राज्य का गठन हो जाता है तो उसके बाद चिह्न शासकीय कार्य जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सोनी को क्या कहा जाता है? राज्य चिह्न कहा जाता है। और हमारी राजकीय चिह्न का आकार कैसा है? हीरे के आकार का है या इसी को समचतुर्भुज जैसा दिखाई देता है। इस राज्य चिह्न में कितने हैं? 3 पर्वत चोटियों को दिखाया गया है, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। इन 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला उत्तराखंड की भौगोलिक एवं पारिस्थितिकीय जो परिस्थिति है, प्रकृति है, उसको क्या करती है? दर्शाती है। अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में, संस्कृत हमारी जनवरी 2010 से क्या राजकीय भाषा भी है, भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया, जो कि उपनिषद में मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। राज्य चिह्न के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जल धाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है और ये जल धाराएं राज्य की गंगा, यमुना, पश्चिमी रामगंगा और काली नदियों को दर्शाती हैं। इसके अलावा पृष्ठ का लाल रंग जो है ना, वो शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है और श्वेत रंग, सफेद रंग की पृष्ठभूमि शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले हमारे उत्तराखंड वासियों का प्रतीक है। राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है, लिखा गया है। ये प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह एक पुस्तक है और उस पुस्तक के लेखक कौन है? जगमोहन रौतेला। और उत्तराखंड के राज्य चिन्ह को कब अपनाया गया था? 2001 में डिक्लेयर किया गया था। अब राज्य के अन्य प्रतीक चिन्ह, जैसे कि उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है, जिसे 11 अगस्त 2011 को राज्य खेल घोषित किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा हमारे यहाँ की संस्कृत है, जिसे 2010 जनवरी 2010 में क्या किया गया? राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। उत्तराखंड शासन के द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया है? 2001 में किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन है, जिसे किसने लिखा है? हेमंत बिष्ट ने लिखा 6 फरवरी 2016 को। और इस गीत के चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही। और इस गीत को आवाज़ किसने दी है? श्री नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने। अब उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र क्या है? उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र है ढोल, जिसे भंडारी कमेटी की सिफारिश पर उस समय के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को क्या किया है? राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया है। एक प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसे ढोल और दमाऊ जो होते हैं ना, इनको एक साथ बजाया जाता है। जो ढोल होता है ये तांबे, पीतल और चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। इसे मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। ढोल, दमाऊ वाद्य यंत्र साथ साथ बजाए जाते हैं। अब आते हैं उत्तराखंड के राज्य पशु क्या है, जिसे हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। ये है कस्तूरी मृग। कौन सा है? कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु है। हिमालय का मस्क डियर से कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर है। राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 4 प्रजातियां। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में कितने मीटर की हाइट पर? 3600 मीटर से 4400 मीटर, 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल और मोसिडे परिवार का क्या है? मेंबर है, सदस्य है। कस्तूरी मृग सबसे ज़्यादा केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल, सिक्किम और कश्मीर में भी मिलते हैं। ये है हमारा कस्तूरी मृग।
ये भूरे रंग का होता है और इसमें काले पीले रंग के क्या होते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर होते हैं। इनके सींग नहीं होते, बल्कि ये अपनी जो रक्षा करते हैं ना, इनके बाहर निकले हुए दो क्या होते हैं, नुकीले दांत होते हैं। उसी से अपनी ये आत्मरक्षा भी करते हैं। मृग की ऊंचाई लगभग 20 इंच होती है। कस्तूरी मृग के पीछे के पांव आगे के पांव की अपेक्षा क्या होते हैं, लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता है कि वह अपने निवास स्थान को नहीं छोड़ता है और कस्तूरी मृग को ही जुगाली करने वाला क्या कहा जाता है, मृग कहा जाता है। इनके सूंघने की जो शक्ति होती है ना, बहुत तेज होती है, तीक्ष्ण होती है। और इनकी औसत आयु कितनी होती है, 20 ईयर्स होती है लगभग। और गर्भधारण अवधि कितनी होती है कस्तूरी मृग की, 6 माह होती है। मुख्य भोजन कई बार एग्जाम्स में पूछा है, केदार पाती है। कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से जो कस्तूरी होती है वो नर मृग से मिलती है, मादा मृग से नहीं मिलती है। नर मृग, जो नर मृग होता है, मेल आपका मृग होता है, उसी से कस्तूरी मिलती है ना, उसकी ग्रंथि में पाई जाती है और नर मृग में ही ये मिलती है, मादा में नहीं मिलेगी। और एक मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक ही मिलती है। नेपाल में कस्तूरी को कपिल कहते हैं, कश्मीर में इसे पिंगल कहते हैं और सिक्किम में इसे कृष्ण कहते हैं। औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग होता है, जैसे दमा, मिर्गी, हृदय से संबंधित जो डिजीज़ होते हैं, रोग होते हैं, इनकी दवाई में इसका यूज़ होता है। यह एक प्राकृतिक रसायन है, यानी कि नेचुरल आपका केमिकल है। रासायनिक केमिकल फॉर्म से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल है। इसका जो केमिकल फॉर्म है वो क्या है, कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल है। अब आते हैं कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए जो है काम किया गया था। जैसे कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत एक कस्तूरी मृग विहार को स्टैब्लिश किया गया। 1974 में बागेश्वर में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान को गठित किया गया। चमोली के अंदर कांचुला खर्ग में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र को गठित किया गया। और सबसे ज़्यादा मात्रा में कस्तूरी मृग अशकोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी। और अभी आपका बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये किससे संबंधित है, कस्तूरी मृग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी मृग को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत संरक्षण कंजर्वेशन प्राप्त है, सूची 1 के तहत। अब आते हैं उत्तराखंड का राज्य, यहाँ पर क्या है, पुष्प, राजकीय पुष्प क्या है हमारे यहाँ का। सो ध्यान रखिएगा, जब राजकीय पुष्प की बात आती है तो वो है ब्रह्म कमल, जो कि हिमालयी क्षेत्रों में 48,000 मीटर से 6,000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। एस्टेरेसी कुल का पौधा है। वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अब बेलेटा। ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कौल पद्म कहते हैं। हिमाचल में दूधा फूल कहते हैं। कश्मीर में गलगल कहा जाता है। ब्रह्म कमल की अन्य प्रजातियों में फेन कमल और कस्तूरा कमल भी मिलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महाभारत के वन पर्व में जो ब्रह्म कमल है इसे सौगंधित पुष्प कहा गया। और नेपाल में ब्रह्म कमल को टोप गोला कहते हैं। पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजाति मिलती हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड में 24 प्रजाति हैं। सोसूरिया ग्रामीणी फोलिया फेन कमल, सोसूरिया लप्पा, सोसूरिया सिमेसोनिया, सोसूरिया ग्रासोफिफेरा कस्तूरा कमल। उत्तराखंड में पाई जाने वाली इसकी कुछ अन्य प्रमुख प्रजातियां भी हैं। ब्रह्म कमल जो है ना, वो ज़्यादातर फूलों की घाटी, केदारनाथ, पिंडारी हिमनद और शिवलिंग जो बेस है यहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ब्रह्म कमल को माँ नंदा का प्रिय पुष्प और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का इसका महत्व माना जाता है। ब्रह्म कमल को हिमालय पुष्पों का क्या कहा जाता है, सम्राट। ब्रह्म कमल की विशेषता, ये बैगनी रंग का होता है। इसका पुष्प टहनियों में नहीं बल्कि पीले पत्तियों से निकले कमल पात में पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। इसकी जो ऊंचाई होती है पौधे की वो 70 से 80 सेंटीमीटर की होती है और जुलाई से सितंबर के बीच में इसके खिलने का समय होता है। ब्रह्म कमल के पौधे पर 1 वर्ष में केवल 1 ही फूल आता है। ब्रह्म कमल का पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है।
ब्रह्मकमल पौधों की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में क्या किया जाता है, इसका उपयोग होता है। फेन कमल या फेणा कमल, यह ब्रह्मकमल की प्रजाति का एक विरल पुष्प है जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। गढ़वाल हिमालय की नीतिमाणा घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में ये पाया जाता है, फेन कमल, है ना। इस पुष्प से वहाँ के पारसी, जो पारसी इनको बोला जाता है, ये भी पूछा जाता है। पशु चारक या अणवाल जो होते हैं उनको परिचित होते हैं इससे। इसका श्वेत पुष्प फेन झाग के समान श्वेत एवं सुकोमल होने से इसे ये नाम दिया गया। इसे सितंबर अक्टूबर के मौसम में 14,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखा जा सकता है। अब आते हैं यहाँ पर हमारे उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है। राज्य गठन के बाद मोनाल जो है, मोनाल, मन्याल या मुन्याल जिसे कहा जाता है, इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लोफोफोरस इम्पीजेनस है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, हमारे यहाँ का क्या है, राज्य पक्षी है, और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। इसे स्थानीय लोकल लैंग्वेज में इसे मन्याल या मुनाल कहा जाता है। 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है। मोनाल फासियानिडे परिवार का पक्षी है और मोनाल की 4 अन्य प्रजातियां इपेलस, स्केल्ट्री, ल्यूरी, ल्यूफोफोरस एंस भी पाई जाती हैं। कश्मीर में मोनाल को सुनाल, हिमाचल में नीले गुरु और सिक्किम में से मोनाल पक्षी को क्या कहते हैं, चामदों कहते हैं। राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल, नेपाल में भी पाए जाते हैं। आपका मोनाल पक्षी की विशेषता क्या है, तो ये घोंसला नहीं बनाते, ये चट्टान और पेड़ के छेद में अंडे देते हैं। नर मोनाल के सिर पर क्या होती है, मोर की भांति कलगी होती है। क्या होती है, कलगी होती है। आलू क्या है, इसका प्रिय भोजन है, कई बार पूछा गया है। हिमालय पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कंजर्व किया गया है, संरक्षित किया गया है। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, केदार घाटी में। राज्य के वन्यजीव संरक्षण बोर्ड के द्वारा पहली बार 2008 में मोनालों की गणना की गई थी। 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या 919 थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं, जिसमें से मोनाल को अनुसूची नंबर 1 में रखा गया है। अब आते हैं आगे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस, जो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक ऐसा वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है। इसका वनस्पतिक नाम रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। बुरांस कौन से कुल का है, एरिकेसी कुल का पौधा है, वृक्ष है। इसे हिमाचल में बुरांसो कहते हैं, कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है, और साथ ही नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहां बुरांस को क्या कहते हैं, गुरांस कहते हैं। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का क्या है, राज्य पुष्प है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहले तो वे जो आपका बुरांस का फूल होता है, एक चटक लाल रंग का होता है, सफ़ेद रंग के भी होते हैं, लेकिन 11,000 फीट की ऊंचाई पर। इनके खिलने का समय होता है फरवरी और अप्रैल लास्ट तक ये ख़त्म हो जाते हैं, तो फरवरी से अप्रैल तक ये खिलते हैं। बुरांस के पुष्प में क्या होता है, मेथेनॉल होता है, जो डायबिटीज़, हृदय वगैरह के लिए आपका फ़ायदेमंद होता है। बुरांस वृक्ष को वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत क्या किया गया है, कंजर्व वृक्ष घोषित किया गया है, संरक्षित वृक्ष डिक्लेयर किया गया। अब आते हैं उत्तराखंड की राज्य तितली पे, जैसे 7 नवंबर 2016 को डिक्लेयर किया गया था राज्य की तितली वुली वेंडेड पिकॉक, लेकिन इसका पहले नाम था कॉमन पिकॉक। कॉमन पिकॉक ऐसी को लोग मोर इसके नाम से जानते थे, और बाद में अभी इसका नेम संशोधित हुआ है, वुली वेंडेड पिकॉक नाम इसका रखा गया है। वुली वेंडेड पिकॉक का वैज्ञानिक नाम पेपिलियो वाइनर है। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क भी खोला गया है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड राज्य के महत्वपूर्ण जो भी हमारे सिंबल्स हैं, जहाँ से अक्सर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड जीके वाला अगर आपका टॉपिक है, तो ये पूरा का पूरा सिंबल्स वाला आपका यहीं से पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से क्या पूछेगा कि राज्य तितली मतलब ये चिन्ह है क्या,
और इसे कब जो है डिक्लेयर किया गया था। ज़्यादातर ऐसे पूछे जाते हैं। उससे ज़्यादा पूछेगा तो उनकी विशेषताओं से क्वेश्चन, या उनको कंजर्वेशन किसके तहत या क्या नई चीज़ उनके लिए इस्टेब्लिश किया गया था, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सो फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कराना है कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।